आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा आपको यहाँ पे जो आज नॉलेज मिलेगी आज बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके यंग टैलेंट के लिए, यंग लोगों के लिए। तो आप ये पॉडकास्ट हमारा पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आज मिस्टर दीपक से। हेलो सर, हाउ आर यू? बस फाइन, आप बताइए। बढ़िया सर। सर आज हम आए हैं सर आपके इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल। तो सर आप बताइए आपके इंस्टीट्यूट में कैसे क्या पढ़ाया जाता है, क्या? तो जैसा कि आपने ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोग ईवी की ट्रेनिंग यहाँ पर देते हैं। हाँ जी। और यहाँ पे जो कोर्स हम लोग प्रोवाइड आपको कराते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नीशियन का कोर्स रहता है। ओके। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जितने भी फाउंडेशन जो है हमारा कि ईवी की हिस्ट्री से लेकर कौन से उसके मेजर पार्ट हैं, कौन सी पावर ट्रेन, ड्राइव ट्रेन, किस तरीके से एक ईवी वर्क करता है, बैटरी के क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, बैटरी को कैसे डायग्नोस करते हैं, बैटरी के कौन कौन सी आपकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं टेक्निकल, उसके अलावा कौन सी मोटर कौन से व्हीकल में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि 2 व्हीलर में हम लोग BLDC मोटर यूज़ करते हैं, 4 व्हीलर में हम लोग PMSM मोटर यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, कैसे हम लोग बैटरी को सेलेक्ट करते हैं, मोटर को सेलेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से वो पैरामीटर्स होते हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करते हैं इसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाई कितने टाइप के चार्जर्स होते हैं, किस किस कंट्रीज़ में कौन कौन से चार्जर का मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, यूरोप में कौन सा चार्जर यूज़ होता है, राइट, इंडिया में कौन सी है ना चार्जर यूज़ हो रहा है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के लेवल्स होते हैं चार्जिंग के। तो ये यूथ को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग क्या है, आगे बढ़ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल, जैसा सब लोग जानते हैं कि बहुत ही लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, तो हम लोग अगर नई टेक्नोलॉजी में स्विच नहीं करेंगे तो आगे जैसे कि पॉपुलेशन डे बाय डे ग्रो हो रही है, डिमांड हमारी बढ़ रही है, पर सप्लाई हमारे पास लिमिटेड है। तो हमको मल्टीपल ऑफ चॉइस ऑप्शन चाहिए ही चाहिए। तो ईवी उनमें से एक है। तो अब जैसा कि ईवी सबके लिए नया है, तो अभी क्या है, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है इसमें मैन पावर की, बट उतनी लोगों को नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे एक गैप जो है इसको हम लोग फिल करने का यहाँ पे काम करते हैं। मैन पावर की बहुत कमी है सर। अभी मेरे पास पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, मेरे व्यूअर्स जानते हैं, महिंद्रा E2+ थी मेरे पास। तो वहाँ मैं किसी भी बाहर किसी के पास लेके आता है, इलेक्ट्रिशियन के पास, किसी भी मैकेनिक के पास, वो सीधा देखते गाड़ी को हाथ खड़ी कर देते कि हम इसको नहीं छेड़ पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे सर्विस सेंटर ही लेके जाना पड़ता था। बिल्कुल। तो बाहर बहुत ईवी इलेक्ट्रिशियन मतलब ईवी टेक्नीशियन की बहुत कमी है, बहुत कमी है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि 0 टेल पाइप एमिशन है इसमें, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करती, क्वाइट ऑपरेशन होता है इसका। और उसके अलावा भी ये लगभग इसकी सर्विस जो होती है, जो इसकी मेंटेनेंस जो हमारी लाइफ साइकिल है बहुत कम होती है, मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस में होती नहीं है। और इसके 2-3 मेजर पार्ट होते हैं, कंट्रोलर, बैटरी और मोटर। राइट। मोटर ख़राब होती नहीं जल्दी, बैटरी आपकी मेंटेनेंस फ्री है। आप किस तरीके से आपकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की हैबिट है, यही इसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग बनाती है। और कंट्रोलर, ये सब हमारे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक आइटम जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो इसमें क्या मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम निकल के आती है। ईवी आपको हो सकता है अभी खरीदने में थोड़ी सी लगे कि हाँ महंगी है इनिशियल कॉस्ट, बट ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी जो IC व्हीकल होता है उससे जस्ट 1/3 है इसका। तो ईवी क्या था, लॉन्ग टर्म में हमको काफ़ी बेनिफिट देता है। पॉलिश। तो सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि हमको चार्जिंग साइकिल कैसे रहना चाहिए, मतलब चार्जिंग कितने, मतलब पूरा डिस्चार्ज करना चाहिए कि पूरा चार्ज करना चाहिए, कैसे? ये दरअसल पूरा टेक्निकल आपने क्वेश्चन पूछा है, ये बिल्कुल लोगों को मालूम नहीं होता। लोग सोचते हैं कि अभी देखो हमारा मोबाइल, एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि 40% हो गया है, तो वो सोचते हैं कि कोई गेम खेल लेते हैं, कोई मूवी देख लेंगे अननेसेसरली, तो वो क्या करेंगे, उसको 10% तक लेके आएंगे, कभी कभी 5% तक, फिर चार्जिंग में लगाएंगे, पूरी रात चार्ज करेंगे उसको और सोचेंगे सुबह उठेंगे तो 100% मिलना चाहिए। राइट। जबकि बैटरी में एक टर्म होता है SOH, स्टेट ऑफ हेल्थ। ओके। तो इसको यही बैटरी को डिसाइड करता है कि बैटरी की हेल्थ क्या है हमारी। अब इसमें लाइफ साइकिल बहुत ही एक मतलब मेजर टर्म होता है। आप लाइफ साइकिल का मतलब हो गया एक लाइफ साइकिल का कि बैटरी को 0 से 100 चार्ज और 100 से 0% डिस्चार्ज, ये बैटरी की एक लाइफ साइकिल होती है। तो जितनी जल्दी आप लाइफ साइकिल को यूज़ कर लोगे उतनी जल्दी आप उसका SOH डाउन कर दोगे। अगर हम बैटरी को बिल्कुल यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तब भी बैटरी आइडली कंडीशन में 1 से 2% पर ईयर अपनी SOH को डाउन कर देती है। और अगर वही है, अगर हमको अच्छे तरीके से बैटरी के बारे में मालूम नहीं, SOC क्या होता है, DOD क्या होता है, SOH क्या होता है, और हम बार बार लाइफ साइकिल को है ना अननेसेसरी C रेटिंग से चार्ज डिस्चार्ज करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं बैटरी को 5 टाइम्स एक्स्ट्रा ख़राब कर रहे हैं जल्दी स्पीड से। तो यही है कि लाइफ साइकिल आपकी लिथियम में बहुत अच्छी मिल जाती है, बट डिपेंड हम पे ही करता है। तो कितने महीने का चलता है सर ये कोर्स, मतलब
ये कोर्स आपका जो हमने डिज़ाइन किया है, ये बेसिकली हम लोगों ने स्टूडेंट्स को और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया। तो ये इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी आपकी 30 दिन की रहती है। ओके, केवल 30 दिन वन मंथ। और हफ्ते में आपके 2 ऑफ रहेंगे, सैटरडे और संडे। ओके। टाइमिंग आपकी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जिसको मॉर्निंग का स्लॉट अगर समझ में आता है तो वो कर सकता है और नून का भी कर सकता है। तो आपका मान के चलिए कुछ अगर हॉलीडे पड़ जाता है कुछ भी, या हम सारे हॉलीडे काउंट करते हैं, तो आपका वर्किंग डेज 30 जो रहेंगे टोटल, और वैसे ही आपकी ट्रेनिंग खींच के चली जाएगी 40 डेज तक। ओके, तो मतलब 2 महीना समझ के चलें। 2 से कम, 1.5 महीने से भी कम लगेगा। डेढ़ महीने। हाँ, ये है। और बाकी एक एडिशनल जानकारी मैं देना चाहूँ, जैसे कि जिन बच्चों को या जिनको भी एडमिशन लेना है तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं हमारे एडमिशन लेने के लिए। तो जैसे आधार कार्ड, उसकी एक फ़ोटो कॉपी आधार कार्ड की, जो भी उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल उसमें उसकी लेटेस्ट मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बस इतना हमको चाहिए होता है। फिर बच्चे हमारे यहाँ कोर्स करने के लिए इनरोल हो जाते हैं। इसके तो सर इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है बच्चों जो? एलिजिबिलिटी हमारी रहेगी एजुकेशनल में मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आप 10th हो तो 10th के साथ हम लोग ITI प्रेफर करते हैं। और मैक्स टू मैक्स आप कुछ भी हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, MBA हो, BTech हो, पॉलीटेक्निक आपने कर रखा है, जर्नल आपने BA कर रखा है, BSc कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, आप आ सकते हो। और एज में हमारी क्वालिफिकेशन है 18 ईयर कंप्लीट। 18 ईयर। और मैक्सिमम सर कितना है? मैक्सिमम हमारा जो है वो 35 32 ईयर ऐसे रहता है। 35 तक, बिल्कुल। तो ये है हमारी पूरी एलिजिबिलिटी आपकी। बाकी इंडिया का नागरिक होना जरूरी है। यही हमारा ट्रेनिंग होना इसके बाद, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अंदर चलते हैं क्लासरूम में और देखते हैं बच्चे कैसे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए। ये जो मैंने आज बताया है इसी का हम अभी रिवीजन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। और अपना पर्सन, प्लेस, थिंग और पर्सन। कुछ मिसिंग है? इमोशंस। यस, पर्सन एंड हाउ, व्हिच वी कॉल इमोशंस। फाइन, प्लीज क्लैप फॉर हिम। थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट प्रपोजिशन। जल्दी से। रिप्लेसमेंट फॉर नाउन। हाँ, सो इट इज सिंपली द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। तो फ्रेंड्स, ये है इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग GTT फाउंडेशन की तरफ से। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ऑफिस है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे इनका ये पूरा बोर्ड है, जिस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं और ट्रेनिंग होती है। और डिजिटल क्लासरूम है यहाँ पे, स्पेशलाइज ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पे, बच्चों को एक्सपीरियंस लर्निंग मिलती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है यहाँ पे, और जिससे कि बच्चे तैयार होते हैं और उनको नौकरी भी मिलती है, जो कि पूरी गारंटी दी जाती है। और बच्चों को यहाँ पे इंडस्ट्रियल विज़िट भी होता है, उनका HR सेंटर है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक्सपीडिएट सपोर्ट मिलता है, ऑन सेट प्लेसमेंट ड्राइव होती है यहाँ पे, और बच्चों को पढ़ाई के बाद यहाँ पे पढ़ाई की पूरी सुविधा है। और ये सब उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जो भी यहाँ पे स्टाफ हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जानकारी जो है हमारे यूथ के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आ सकते हैं और इस इंडस्ट्री का आप पार्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे फैकल्टी हैं GTT में। तो मैम आप बताइए, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? ओके, मेरा नाम रितु है। मैं GTT में एज अ हेड काउंसलर हूँ एंड मोबिलाइज़र। साथ में ये हमारी टीम है, नेहा मोबिलाइज़र एंड रोहित। हेलो। तो बेसिकली हमारा जो काम है, मुझे लगता है कि एक रूट की तरह है कि स्टार्टिंग हमसे ही होते हैं। हमारा क्या है कि हम कम्युनिटी में जाके जो नीडी पर्सन होते हैं, जो नीडी यूथ होते हैं, उनको इस कोर्स के बारे में बताते हैं, उनको कन्वेंस करते हैं कि आज के टाइम में जॉब कितना इम्पॉर्टेंट है या फिर एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, उसके बाद हम सेंटर पे विज़िट करवाते हैं। सेंटर पे विज़िट करने के बाद हमारा मेन टारगेट यही होता है कि उसकी नीड क्या है। बिकॉज हमारा टारगेट है कि हम EV का कोर्स करा तो रहे, बट प्लेसमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर सामने वाला स्टूडेंट वो उसे प्लेसमेंट की कितनी नीड है और उस अकॉर्डिंग हम काउंसलिंग करके तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और हमारा बीच में रहता है कि ऐसा नहीं कि हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया उसके बाद बच्चे को छोड़ दिया, नहीं। हमारा रहता है, हम फॉलोअप भी रखते हैं कि इन स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उसको सेशन समझ में आ रहा है। उसके बाद देन आता है प्लेसमेंट वाले पार्ट तक, हम उनके साथ रहते हैं।
ये मैंने कम्युनिटी का बताया। उसके अलावा क्या कि अलग अलग कॉलेज सबसे भी हम टाई अप करते हैं, बिकॉज हमारा जो बेसिकली ईवी का जो कोर्स है वो टेक्निकल है। राइट। तो ये क्या है कि कम्युनिटी के स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम 12th पास आउट ग्रेजुएटेड हो सकते हैं, ठीक है, बट टेक्निकल वाला जो पार्ट है वो टेक्निकल जो स्टूडेंट है उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। जब हम कॉलेज से टाई अप करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट सब जो होते हैं वो अपने आसपास के मोहल्ले के अपने दोस्तों को भी लेके आते हैं, उनको भी बताते हैं कि यहाँ पर भी सेंटर है, तू भी चल। इस तरीके से कॉलेज हो गया, अलग अलग एनजीओ से हमारा टाई अप है। और हम मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी में मीटिंग रखें। रीज़न क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी के लिए ही है। तो हम मैक्सिमम क्या करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, डोर टू डोर मोबिलाइज करते हैं और वहाँ की आशा वर्कर हो गई या फिर कोई स्टेक होल्डर, उसके साथ मिलके हम कम्युनिटी मीटिंग करते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ के जो लोग हैं उनको इस कोर्स के बारे में पता चलता है। रियलिटी में क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो स्लम एरिया में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, उनके मम्मी पापा इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है। और इतने सारे कोर्सेज तो हैं बट उनके पास उतना अमाउंट नहीं है कि वो कोर्स कर पाए। तो हमारा टारगेट होता है कि हम उनको टारगेट करें, उनको अपने कोर्स के बारे में बताएं कि कैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहे हैं, और बेस्ट पार्ट कि हम उनको प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो अगर मुझे लगता है कि अगर हमारी वजह से किसी गरीब के घर में अगर चूल्हा भी जल रहा है या उसका बेटा सही रास्ते पे भी जा रहा है, हमारे लिए वही अचीवमेंट है। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, मतलब सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। मैम आप बताइए, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ नेहा। मैं यहाँ पे एडमिशन इंचार्ज भी हूँ, डॉक्यूमेंटेशन का काम भी मेरा ही है, और टीम को सपोर्ट। अगर कहीं पे ज़रूरत होती है कि अगर हमें बाहर जाके किसी कॉलेज में कोई काउंसलिंग सेशन रखना होता है तो वो बताना, और किस तरीके से इंगेज करना है स्टूडेंट्स को। देन आपको भी पता है कि अलग अलग एनजीओज हैं, कोई आपका स्किल पे काम कर रहे हैं, सब डिफरेंट, कोई कंप्यूटर एजुकेशन, कुछ वुमेन्स पे काम कर रहे हैं। बट जो ये हमारा सेंटर जो चल रहा है ईवी डोमेन पे नया है, कुछ नया कंसेप्ट आया है, और ये यूथ को भी पता लग रहा है कि जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में चेंज आना बहुत बड़े लेवल पे है कि अगर गवर्नमेंट भी इसको साथ सपोर्ट कर रही है पहली बार, तो अगर ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर यानी कि आने वाले फ्यूचर टाइम में ये बहुत बूमिंग सेक्टर है। क्यों, अगर जैसे धीरे धीरे जो भी डीजल आईसी इंजन वाले, डीजल पेट्रोल बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, इन फ्यूचर आगे जो भी आएगा ईवी का फंक्शन, अगर पहले से ही स्किल लोग होंगे तो मैं जहाँ मानती हूँ कि अलग अलग कंपनीज को फ्रेशर की जगह एक्सपीरियंस की नीड ज़्यादा होती है। तो अगर वही यूथ उनको एक्सपीरियंस मिलेगा जिन्हें ऑलरेडी इस कोर्स के बारे में पता है, क्या क्या इसके अंदर पार्ट यूज होते हैं, किस तरीके से हम साइड बाय साइड टेक्निकल के उनकी सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस भी देते हैं, ताकि उनको इंडस्ट्री के लिए वो रेडी हो, उनको इंटरव्यू इजीली क्रैक हो जाए। तो उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन हमारी साइड से होती है। बट ये कि जो यूथ है उसको अच्छे माइंड फोकस से पूरा ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। तो सर आपका नाम क्या और आप क्या कराते हैं? बेसिकली मेरा नाम रोहित कुमार है और मैंने जामिया इस्लामिया से एमए किया, मास्टर मीडिया एंड गवर्नेंस में। तो मेरे लिए जो सोशल सेक्टर है बेसिकली नया है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और उस चीज़ को छोड़ के आया हूँ सोशल सेक्टर में। कुछ सोच के ही आया हूँ इस सेक्टर में, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो यूथ है आज का, आप अगर यूथ को देखेंगे एक तरह से तो स्किल अप नहीं हो रहा है। बेसिकली जो यूथ है आज का, और जिस तरह का जो कल्चर है एक नशे की तरफ ही या कुछ चीज़ें हो रही है सोसाइटी में, उनको कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो मेरे को लगता है जीटीटी फाउंडेशन एक ऐसा कोर्स लेके आई है जो कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यूथ को एम्पावरमेंट, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल्स है, स्लम्स एरिया के यूथ हैं, वो कहीं ना कहीं भटक गए, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि किस तरह से वो आ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि और लोगों ने बताया कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, सॉफ्ट स्किल सिखाई जाती है, एंड ईवी की पूरी नॉलेज दी जाती है यहाँ पे। और इवन की गवर्नमेंट ने, रेखा जो गुप्ता उन्होंने अनाउंस कर चुकी है 2030 तक जो पूरा जो दिल्ली का इन्वायरमेंट में जो है वो बेसिकली चेंज लाएंगे, और यहाँ पे ईवी का ही चलाएंगे जितना भी हो सके। बेसिकली आगे का फ्यूचर ईवी में ही है, ईवी में ही है बिल्कुल ही। ऑलरेडी हमारे सीएम ने अनाउंस कर चुके हैं, इसी पे काम हो रहा है। इवन की जीटीटी फाउंडेशन ऑल्सो अब अदर एनजीओ भी है, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं ईवी को लेकर। उसकी पॉलिसी देखिए गवर्नमेंट ने भी रिलीज कर दिया, पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, उन्होंने रिलीज कर दिया है पॉलिसी की हम इस पॉलिसी पे एकदम अच्छे से काम करेंगे। अभी इवन कि आपने सुना होगा कि मतलब कुछ गाड़ियां बंद करने की बात चल रही थी दिल्ली में, वो सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंची, उसको लेकर कुछ उन्होंने स्टे लगा दिया है कि अभी चीज़ को नहीं करते, बट वो आने वाले टाइम पे 10 या
15 साल में जो भी है उसके पहले ही हो जाना है। वो हो सकता है, मतलब वो हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, वो हाँ। अगर वहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो पूरे देश में, ये भी नहीं कि दिल्ली है या मुंबई है, सबसे पहले पॉलिसी आई मुंबई में। हाँ, तो ये चीज़ें महाराष्ट्र में आई, आपको पता ही होगा। तो ये चीज़ें जो है वो पूरे देश में ही लागू होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रो वाला सेक्टर जो है ईवी का, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी और लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का एक काम करेगी। फ्रेंड्स, आज हम आए थे जीटीटी इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे मुंडका पे दिल्ली में, जहाँ पे ईवी ट्रेनिंग दी जाती है यंग स्टूडेंट्स को और उनको इंडस्ट्री रेडी किया जाता है फॉर द ईवी मार्केट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्री ऑफ ट्रेनिंग कोर्स मिलती है बच्चों को 1.5 महीने तक और उनको रेडी किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये एंटरप्रेन्योर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है, जहाँ पे वो अपना स्किल डेवलप करके एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो सकते हैं और अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उनको फ़ायदा पहुँचाए। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और एक नया फीचर आया है यूट्यूब में, उसमें आप हाइप भी कर सकते हैं हमारी वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपना ईवी ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप मेल कर सकते हैं evmonkofficial@gmail। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी आने वाली वीडियोस बहुत सारी ईवी रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।